देख रहे थे इसका व्लॉग शादी का, और एक चीज देखो, एक चीज ओके, तो यहाँ जो डेट पड़ी है वो है 25 नवंबर 2026। लाइक अभी तो खत्म भी नहीं हुआ है ये साल 2025। गाइस मुझे लग रहा है प्रैंक है ये, आई गेस, क्योंकि यार एक साल बाद उन्होंने शादी करी, जब उनकी शादी को 1 ईयर हो जाएगा। लाइक व्हाट इज दिस? क्या है ये, मतलब आप लोग कमेंट करो अपनी राय। मैंने बुलाया तो सबको ही था, यूट्यूबर्स को, बट मुंबई वाले आ गए। देखो ये क्या लाया मेरे लिए, सौते वेजिटेबल। एक वहाँ छोले भटूरे बने हैं, छोले भटूरे तो आप खाओगे नहीं। एक भटूरा तो मैं भी खाऊंगा आज। भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थक गए। इधर तो मम्मी बैठी है, उधर आपकी मम्मी बैठी है। ये क्या है? Hello people, welcome back to the channel D Discuss. Let's talk about सौरभ जोशी and अवंतिका भट्ट's marriage. अभी इस मैरिज के अराउंड बहुत ही हाइप क्रिएट की गई थी शादी से पहले। इनफैक्ट शादी से पहले सौरभ के व्लॉग में अवंतिका was constantly appearing by wearing a mask look, मास्क लगा के अपीयर होना इज समवॉट अंडरस्टैंडेबल बिकॉज रुचिका के फेस रिवील के टाइम पर उसे कैसे ट्रोल और मॉक किया गया था वी ऑल नो। पर अभी जो क्लिप्स आ रहे हैं सौरभ और अवंतिका के, दे एक्चुअली सीम फनी। एंड जो उनकी मोस्ट वायरल क्लिप है जिसमें अवंतिका एक्चुअली फॉल्स, क्या लगता है आप लोगों को कि इसमें क्या रिएक्शन होना चाहिए या किसी का भी क्या रिएक्शन होगा? मतलब ऑब्वियसली उसका वुड बी हस्बैंड उसे दौड़ के उठाने जाएगा नहीं, पर सौरभ की व्लॉग लाइफ में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट सौरभ को लगा डेकोरेशन दिखाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो तो मस्त डेकोरेशन, यहाँ पे मजा तो आ रहा है। हाँ, और डांस भी हो गया हमारा बढ़िया, गिर भी गई मैं, लग भी गई मेरे। हाय बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हंसूं या रोऊं। गाइस देखो डेकोरेशन बढ़िया हो रखी है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं। हाँ भाई, क्योंकि शादी का खर्चा भी तो निकालना है। एंड अवंतिका का फेस रिवील होते ही लोगों ने ज्यादा उसके लुक्स को लेकर तो ट्रोल नहीं किया, विच इज अ गुड थिंग। पर व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज कि लोग उसकी पुरानी क्लिप्स निकालने लगे और उसको वहां ट्रोल करने लगे, जहां पर अपेरेंटली एक लड़की ने तो ओपनली आके बोल दिया कि अवंतिका यूज्ड टू बुली हर ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स। Hi everyone, I'm Anisha, and I finally want to talk about a few things because you all wanted me to. First of all, what exactly happened? Back in high school, I was bullied, and when I say bullied, I just don't mean 1 or 2 jokes. I mean constant comments about me being skinny, being called different names, being mocked for my hair, for my braces, everything. I still remember one incident that till now makes me stage conscious at times. So I was singing in front of more than 500 people, and out of the whole crowd, I clearly remember their faces looking at me, giggling at me. I was sad. I was heartbroken. I was so nervous that I would just go home and question what is wrong with me. And it just did not stay in school. When something gets you in your head at that age, it follows you everywhere. I became so conscious of my body that I used to wear 2 pajamas underneath. That too in summer. I did that to my tuition. I did that to my early college days. Straightened my hair with iron. That's how low my confidence got. And to anyone saying, grow up, it was years ago. No, because at that age, your brain is forming basic beliefs about yourself. And yeah, you can try to grow out of it, but it just does not vanish only because you're an adult now. Next question, why am I talking about it now? I posted a video months ago about this before I even knew where Avantika was in her life. I said in that video I would reveal the name of my high school bully if it gets 10k likes, but it never did, so I left. But recently I have been seeing this person's face online everywhere, and yes, it triggered me. Because no matter how much time passes, when someone who was genuinely so bad towards you, not just to you, to many, suddenly becomes a public face, your mind directly goes back to the last emotional memory that you have with them, and that is exactly how trigger works. अब बुली बिहेवियर को कैसे भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ऑल्सो लोग उनकी पुरानी क्लिप्स निकाल रहे हैं जहाँ पर पीपल आर सेइंग कि अरे ये पीती है एंड ऑल। वैसे हमारी सोसाइटी जज करने में तो बिल्कुल पीछे नहीं है, विदाउट कंसीडरिंग कि चलो मान लेते हैं वो बच्ची है उस टाइम पर, पीती है वगैरह, मतलब यार कुछ भी। और जिस लड़की ने ये क्लेम किया है कि अवंतिका यूज्ड टू बुली हर इन स्कूल,
उसकी रील के नीचे तो भाई लाख भर भर के पॉजिटिव कमेंट हैं। ओके, सो ऑल द कूल गर्ल्स डू गेट बुलीड इन स्कूल, फाइनली फाउंड माई कम्युनिटी। WTF, हाउ पीपल कैन बुली यू, you are so gorgeous. Why 1 on 10 is bullying 10 on 10? Karma is so real. She used to bully you and now she is getting bullied by the whole internet. It's good that you choose to share this. You are not playing the victim card, girl. You are just taking a revenge that you were supposed to. In fact, so much so, netizens अवंतिका को चालाक भी बोलने लगे हैं और सौरभ के व्लॉग के नीचे कमेंट करने लगे हैं कि लड़की चालू लग रही है एंड ऑल। और इस पर सौरभ भाई का लाइक भी है। नाउ बैक टू दियर मैरिज। मतलब ये कौन सी शादी है जहाँ दूल्हा खुद ही व्लॉग बनाए ही जा रहा है, लाइक गाइस अब फेरे हो रहे हैं, गाइस अब विदाई हो रही है। फेरे का टाइम आ चुका है तो इसी के अंदर हम फेरे लेंगे। गाइस फाइनली वी आर मैरिड नाउ। और आज पता क्या है? आज है विवाह पंचमी, जिस दिन राम और सीता जी का शादी हुई थी। हाँ, राम और सीता जी की आज के दिन शादी हुई थी। अब होगी विदाई। मतलब सौरभ भाई कैमरामैन को बुलाया ही क्यों फिर? अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है कि शादी के लिए व्लॉग चाहिए या व्लॉग के लिए शादी। कुछ भी कहो, शादी और घर के नाम पर सौरभ भाई ने जो व्लॉग पे व्लॉग निकाले हैं, इसका तो कोई काउंट ही नहीं है। अभी ऐसे में क्या लगता है कि सौरभ एक्चुअली एंजॉय कर पाए होंगे अपनी शादी, या फिर ये शादी उन्होंने कैमरामैन की जॉब खाने के लिए ही की थी? एंड ऑल्सो डू कमेंट इफ यू नो अवंतिका भट्ट एंड व्हाट इज योर टेक ऑन सौरभ्स मैरिज। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट डू सब्सक्राइब द चैनल। We'll meet in the next video. Till then, stay happy.